Hello friends, this is Ravi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ravi Sharma Show to learn quality spoken English. My dear friends, today I am taking the word YET, yet. जैसे आप yet बोलते हैं लोग इसका मीनिंग सोच लेते हैं अभी तक, मगर कई बार इसका मीनिंग अभी तक नहीं होता है, बहुत अलग होता है। इसकी हिंदी से मत सीखिए। हमें कई बार कोचिंग में जाकर सीखने पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब कोचिंग जाते हैं वहाँ पर सीखना पड़ता है दोबारा से पूरी अंग्रेजी को। क्यों? कोई जैसा हम सीखते हैं वैसा तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसा वहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, राइट। तो ऐसे येट का मतलब यहाँ पे आप कुछ और सीख रहे हैं। आज क्या सीख रहे हैं? लेट्स गो अहेड। आपने देखा होगा कई बार मम्मी आपसे कहती है बेटा उठ जा, वेक अप, आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। आप कहते हैं ठीक है मॉम, आई जस्ट वेक अप एंड ब्रश। ठीक है, राइट। मम्मी ने बोला आप वेकअप हो जाओ और ब्रश करके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है, मम्मी नीचे चली जाती है, राइट। अब उसके बाद जब आप नीचे उतरते हैं, ब्रश वगैरह करके नीचे उतरते हैं, यूजुअली यही करके जाएंगे, मम्मी ने बोला है। तो अब मम्मी किचन से आती, मम्मी मैं आ गया, मम्मी मैं आ गया है, राइट। तो मम्मी ने बोला हाँ हो गया ब्रश, कर लिया ब्रश। अब मम्मी ने जब ये पूछा है तो इसका मतलब क्या है? मम्मी इज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट जो काम आपसे कहा गया था वो आपने कर लिया होगा। तो जब भी आपसे या आप किसी से पहले से ही उम्मीद लगा के पूछ रहे हैं कि जो काम करने गया था ये बंदा, जो काम दिया गया था, जो काम इसे करना था, इसने कर ही लिया होगा, क्योंकि उसी काम के लिए तो गया था, ये काम तो कहा गया था और ये काम करके आना था। तब हम रूल यूज करते हैं हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म येट। यहां पे येट की हिंदी नहीं आएगी अभी तो कुछ नहीं, बस हैव यू ब्रश्ड येट। हाँ बेटा ब्रश कर लिया। यूजुअली क्या होता है, हम सोचते हैं क्या आपने अभी तक ब्रश नहीं किया। अगर ऐसे भी लिखा रहेगा इसमें नोट तो है ही नहीं, पर हम क्या सोचते हैं हैव यू नॉट ब्रश्ड येट, क्या तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया। हैव यू ब्रश्ड येट, क्या तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया। दोनों की हम हिंदी बनाते हैं। जी नहीं, अगर आपका यहाँ पे येट है, अगर यहाँ पे आपका येट आ रहा है और सिंपल हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, यहाँ पे व्यक्ति जो है पर्सन इज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि जो काम आपको दिया गया था वो आपने कर लिया होगा। जैसे कि मैंने बंदे से बोला भाई फी पे करके आओ, जाओ अंदर रूम में फी पे करके आओ। 4 दिन हो गए थे मैं डेमो अटेंड करते करते, फी पे नहीं करी। ठीक है सर मैं जाता हूँ। अब बंदा जाता है अंदर, 5 मिनट के बाद बाहर निकलता है, हाथ में स्लिप टाइप की होती है। हाँ कर दी फी पे। तो हैव यू पेड फी येट, हैव यू पेड फी येट, क्योंकि मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काम होना ही चाहिए, आप काम करके आएंगे। तो हैव यू पेड फी येट हिंदी नहीं बोलनी इसकी, बस लिखा ही जाएगा। आप चाहे कोई सी किताब पर ग्रामर की जो आती है बाजार में, उसमें आपको यही मिलेगा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म येट। कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्यों है, तो हैव यू पेड फी येट यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, क्योंकि इसी काम के लिए तो आप जग गए थे। अब कहीं पे येट नहीं लगाते। अब जैसे मान लीजिए एक मूवी है लगान या फिर दिल बेचारा, अब आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम मूवी की बात कर रहे थे। अब मैं कोई एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा हूं दिल बेचारा देखी होगी, मैं सिंपल बोला हाँ भाई तुमने दिल बेचारा देखी है क्या, हैव यू सीन दिल बेचारा, हैव यू सीन दिल बेचारा। यहां पे येट नहीं आएगा क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं बस सिंपल कंफर्म कर रहा हूं। मगर येट कब लगाऊंगा मैं? जब मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप इसी काम के लिए गए थे, इसी काम को करने की सोच रहे थे, ये काम आपको दिया गया था। जैसे कि मम्मी ने कहा जा बेटा बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है, आप बाजार गए, 5 मिनट के बाद आ गए थैले में कुछ लेके। हाँ बेटा ले आया सब्जी। तो व्हाट वाज द सीन हियर? मॉम वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट आप सब्जी लेकर आए होंगे। तो मॉम पूछेगी हैव यू ब्रॉट वेजिटेबल्स, have you brought BROUGST, brought VEGETABLES, it is called vegetables, not vegetables, vegetables, right? Have you brought vegetables? अब आप ले आए हैं तो बोल दें हाँ मॉम I have brought vegetables, I have brought vegetables। कई बार क्या होता है अपने फोन में रिचार्ज नहीं होता, दोस्त के पैसे भी नहीं होते रिचार्ज करने के।
आप एक दोस्त का फ़ोन लगाते हैं, और भैया मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दियो यार, मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दियो। वो कहे हाँ ठीक है कर रहा हूँ। ये होता है भाई का रिचार्ज करते हैं, बहन का रिचार्ज करते हैं फ़ोन, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का रिचार्ज करना पड़ता है, राइट। अब इतने में आपने उससे बोला, उसने कहा हाँ ठीक है कर रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जा, राइट। 2 मिनट के बाद आपने कहा अभी तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो आ जाना चाहिए था, कई बार लेट हो जाता है। आपने से फ़ोन लगाया, हाँ भाई हाँ कर दिया रिचार्ज, तो हैव यू रिचार्ज येट, हैव यू रिचार्ज येट, है ना, हैव यू रिचार्ज मोबाइल येट, भाई तूने मोबाइल रिचार्ज कर दिया क्या, या हैव यू रिचार्ज येट। बंदे ने हाँ कर दिया कर दिया, आई हैव रिचार्ज, क्या बोलेंगे, आई हैव रिचार्ज। तो जब भी आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी कोई भी काम दिया, कुछ भी कहा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप पूछते हैं अबे कर दिया, क्योंकि और इस उम्मीद से पूछ रहे कर ही दिया होगा, क्योंकि वो काम कहा गया था, वो काम करने गया ही था। तो आप बोलेंगे, पूछेंगे उससे हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म येट, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म येट। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप अपने रूममेट के साथ रहते हैं रूम में, राइट। आपने उससे बोला खाने में कुछ है नहीं है, एक काम कर मैगी बना ले, ठीक है मैं आज, तो एक काम करियो तू मैगी बना कर रख, मैं आता हूँ 2 मिनट में, फ़ोन करके मुझे फ़ोन कर दिया मैगी बन जाए। उसने कहा ठीक है। करीब 10-15 मिनट के बाद आप नीचे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जो दोस्त मैगी बनाने के लिए जाता है किचन के अंदर, उसका फ़ोन आता है, हाँ हेलो, जैसे बोला हेलो, हाँ आप बोला हाँ बना ली मैगी, मैगी बन गई, ये तो बोला मैगी बन गई, मैगी बना ली। और क्यों पूछा, और किस उम्मीद से पूछ रहा है, क्योंकि कर ही लिया हो काम आपने, ये काम करने के लिए तो गए थे आप किचन के अंदर, और मैं नीचे आ गया था, और आपसे कहा गया था फ़ोन आप तभी करेंगे जब मैगी बन जाएगी, जैसे मैगी बन जाए फ़ोन कर दिया। तो आपके चाहे मैगी नहीं भी बनी हो, आपके दिल में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, कि मैगी बनी गई होगी, इसलिए तभी फ़ोन कर रहा है। तो आप बोलेंगे हैव यू मेड मैगी येट, हैव यू मेड मैगी येट। और उसने कहा हाँ मैं बना ली मैगी, आई हैव मेड मैगी। 90% केस में आंसर यस ही आता है, क्योंकि यही काम करने के लिए तो बंदा गया था, तो बंदा बस कंफर्म करना चाहता जो कहा गया था पूरा कर लिया क्या। तो इस बात को समझिएगा, ये तभी लगाना है व्हेन यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई ये काम हो ही गया होगा, यू आर फीलिंग इट, हाँ ये काम हो ही गया होगा। और सिंपल पूछना तो हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे कई बार लोग पूछ लेते हैं हाँ भैया, जैसे मुझे बच्चों से पूछना है फी पे कर दी क्या, हैव यू पेड फी। सिंपल, यहाँ के हो सकता है कहीं ना पे ना करियो, किसी की उम्मीद ना कर रहा हूँ, बस किसी को मैंने बोला जाओ भैया रूम में जाओ फी पे करके आओ, तभी बैठने क्लास के अंदर बंदा रूम में जाता है, ऑफिस के अंदर रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ से आता है 10 मिनट के बाद, अब मैं एक्सपेक्ट करो बंदा फी पे करके आया होगा, तब बोलूँगा हैव यू पेड फी एट, हैव यू पेड फी एट, हाँ सर फी पे कर दी, आई हैव पेड फी, right? So my dear friends, this is for today. I'm sure you must have understood it. So my dear friends, if you have liked it, so please share it, comment it, subscribe it. Thank you very much.